हमने आपसे पूछा बुआ आयतन किसे कहते हैं, वॉल्यूम किसे कहेंगे, तो आपने बताया कि सर जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगा ना उसको आयतन कहेंगे। यही ना बोले। बेलन में कहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, शंकु में कहाँ लंबाई ऊंचाई तीनों कहाँ है, गोला में कहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। हमने कहा वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम आपके माइंड में क्या आना चाहिए। एक तो आप बताइए कुछ वॉल्यूम का मतलब, वो तो क्षेत्रफल कहते हैं। कोई आकृति अपने अंदर जितने कंटेन करने का, अपने में समाने का क्षमता उसके पास होता है वो वॉल्यूम, या जितना वो समाये हुए रहता है। एक गोला लेते हैं, गोला लोहा का गोला लेते हैं तो वो लोहा अपने आप में समाये हुए है। या एक खाली डब्बा लेते हैं, उसमें जितना पानी हम समा सकते हैं, कंटेन करने के क्षमता को ही हम वॉल्यूम या आयतन कहते हैं। आयतन का सिंपल सा फंडा होता है कि क्षेत्रफल गुने हाइट। क्षेत्रफल को अगर हम हाइट से गुना कर दे तो वो वॉल्यूम बन जाता है। वॉल्यूम मतलब कंटेन करने का क्षमता। और वॉल्यूम पढ़ते समय एक और बात याद होना चाहिए कि अगर वॉल्यूम को बदलना कैसे है, लिक्विड में कैसे बदलना है, तो 1000 सेमी क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। 1000 सेमी क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। अगर उसको लीटर में बदलना है, सेंटीमीटर को लीटर में बदलना है तो 1000 सेमी क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। हमने बताया कि क्षेत्रफल गुने हाइट को ही हम आयतन कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। क्षेत्रफल गुने ऊंचाई इक्वल होता है आयतन। क्षेत्रफल में 2 डायमेंशन होते हैं और आयतन में 3 डायमेंशन होते हैं। अगर क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई होता है तो आयतन में गुने हाइट आयतन हो जाता है। अर्थात इससे आपको मदद क्या मिलेगा, क्षेत्रफल आपका कंप्लीट है, क्षेत्रफल को आप सही तरीक़ा से जानते हैं, समझते हैं, तो आयतन आपके लिए आसान हो जाएगा। क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, आयतन क्यूब में होता है। और हमने आपको यह बात कह दी कि जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वही आयतन का फार्मूला होता है, तो मानने के लिए तैयार नहीं। ये कोई बात हुआ, क्षेत्रफल आयतन का फार्मूला। हमने आपको एक बार कह दिया जो ही वर्ग का फार्मूला होता है वही आयत का फार्मूला होता है, तो मानने के लिए तैयार नहीं थे। और माने ना कि जो आयत का फार्मूला है वही वर्ग का फार्मूला होता है। अब क्या है कि क्षेत्रफल से कौन कौन पिक्चर को हम उठाएंगे। क्षेत्रफल से 3 को पिक्चर को उठाते हैं। कौन कौन? एक वर्ग को उठाते हैं, कल जितना चीज़ बताया उतना तो नहीं बताएंगे, फिर रिपीट कर रहे हैं। और एक विड्थ, यानी क्षेत्रफल के 3 को उठाएंगे और इस सभी को ऊंचाई से गुना कर देंगे, गुने h और गुने h। तो इसी से वॉल्यूम बनता है। यानी वॉल्यूम का जो बेस होता है वो 3 ही को पिक्चर होता है, वर्ग, आयत और गोला, वृत्त। 3 ही को बेस पे सभी बनता है। अब जो आयत को अगर वर्ग को हाइट से गुना कर दे इसे कहते हैं घन, जो कि ऐसे पिक्चर बनता है। घन में क्या होगा कि सभी भुजा, सभी कोण और सभी विकर्ण समान होंगे। आयत को जब हाइट से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा घनाभ। इसमें ये चीज़ है कि तीनों समान ना होना चाहिए, इसमें तीनों समान नहीं होना चाहिए। नहीं, 2 को समान हो चलेगा, तीनों अलग अलग चलेगा, तीनों समान नहीं होना चाहिए। बस 3 को समान नहीं होना चाहिए। 2 समान होना, तीनों समान नहीं होना, अंतर है। तीनों इक्वल नहीं होना चाहिए, राइट। यानी तीनों समान होना ही नहीं चाहिए। आया वृत्त, वृत्त से आते हैं 4 को पिक्चर बनते हैं। सबसे पहले हाइट करने पे बेलन बनता है, शंकु बनता है, गोला बनता है और अर्धगोला बनता है। यानी वृत्त आधार पे 4 को पिक्चर बनता है। इस चारों पिक्चर का चर्चा करेंगे। पहले बेलन। बेलन में क्या होता है कि नीचे और ऊपर दोनों वृत्ताकार होता है। अब इस प्रकार के आकृति का 2-3 को बताइए। एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर। पर अगर आप सिलेंडर कहिए, हम नहीं मानेंगे कि सिलेंडर को इंग्लिश में पहला कहते हैं, पानी के टैंक को कह सकते हैं। सिलेंडर का मतलब, बेलन का मतलब होता है नीचे का भाग एकदम फ्लैट और ऊपर के भाग भी फ्लैट होना चाहिए, यानी एकदम समतल होना चाहिए। तब क्या सिलेंडर गैस सिलेंडर है, हाँ वक्र तो ठीक है, और नीचे ऊपर वाला क्या उसका फ्लैट रहता है? नहीं रहता है, उभरा सा रहता है, उभरा सा।
हाँ, पानी का टंकी करेंगे तो पानी का टंकी फ्लैट रहता है, मान सकते हैं फ्लैट। लकड़ी का टुकड़ा हो, गोल राउंड लकड़ी का टुकड़ा कटा हुआ है, उसको कह सकते हैं। यानी बेलन का मतलब ऊपर और नीचे फैलाना। ये पाइप है, कोई पाइप है, उसको हम बेलन कह सकते हैं। फ्लैट होता है, कर्व नहीं होना चाहिए, कर्व नहीं, फ्लैट होना चाहिए बेलन। बेलन के बाद आता है शंकु। शंकु का पिक्चर ऐसा बनता है। शंकु में इसका सिर्फ आधार होता है वृत्ताकार। शंकु में बेलन में आधार और दोनों शीर्ष दोनों होता है वृत्ताकार, दोनों एकदम सेम आकृति का वृत्ताकार। अगर ये वृत्त और ये वृत्त छोटा बड़ा हो जाए तो उसको छिन्नक कहते हैं, बाल्टी, छिन्नक बाल्टी कहते हैं। छिन्नक भी होता है, प्रिज्म भी होता है, पर छिन्नक प्रिज्म का इसमें चर्चा ही नहीं किया है। और कंपटीशन में पूछता भी है न के बराबर, अथवा वो टफ भी होता है। कोशिश करेंगे कि हम बाद में छिन्नक और प्रिज्म उसका भी चर्चा करेंगे। अगर इस किताब में नहीं भी क्वेश्चन दिया है तो दूसरे किताब को निकाल के छिन्नक और प्रिज्म के बारे में हम बता देंगे क्या होता है। बेलन, शंकु, अब आता है गोला। गोला होता है ना, हर तरह से स्फीयर कहते हैं, गोले होता है, हर तरफ से वृत्त होता है। गोला का इधर से कीजिए वृत्त, इधर से कीजिए वृत्त, जहाँ से करिए वृत्त ही वृत्त बनता है उससे गोला। एक होता है अर्धगोला, अर्धगोला ना। इतना ही पिक्चर आपको पढ़ना है कुल मिला के, इतना ही पिक्चर। कभी कभी क्या होगा कि बेलन पे शंकु हो जाए, कभी कभी अर्धगोला पे शंकु हो जाए, वो अलग सा बात है, पर पढ़ना है इतना ही। इस पिक्चर में प्राथमिकता किसका है तो त्रिज्या का। इस पिक्चर में प्राथमिकता है त्रिज्या का, यानी त्रिज्या पे ही सब बनेगा, त्रिज्या और दूसरे पाई। बिना त्रिज्या और बिना पाई का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। जब भी चाप आ जाए तो त्रिज्या और पाई के बिना क्वेश्चन सॉल्व होता नहीं है। और हम लोग को पता है कि पाई किसे कहते हैं, पाई क्या होता है। अगर परिधि पाई का मान पूछे तो आप कहिए 22/7। पाई पर में है कि अपर में, पाई कैसी संख्या है तो अपर में कह देंगे, पर पाई कहते किसे हैं तो परिधि बट्टा व्यास, परिधि बट्टा व्यास के अनुपात को ही हम पाई कहते हैं ना। पाई का चिन्ह होता है। तो पाई का यूज कहाँ होता है, कोई आदमी बता सकते हैं? पाई का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, किस क्वेश्चन में करते हैं? जहाँ चाप हो गया, जहाँ कर्व हो गया, बिना पाई का उस पिक्चर का कुछ नहीं ज्ञात कर सकते हैं। वृत्त हो, चाप है, न क्षेत्रफल, न परिमाप, न परिधि ज्ञात कर सकते हैं। यानी इस सभी पिक्चर में प्राथमिकता किसका है तो पाई और आर का। पाई से भी अब अवगत हैं, परिचित हैं, और आर से भी आप परिचित हैं। अब क्या होता है कि इसमें एक क्या होता है, एक अतिरिक्त क्या आ जाता है इसमें, आर और एच। आर आपको पता है त्रिज्या, एच ऊंचाई पता है, इसमें भी आर। अच्छा बताइए कि अर्धगोला का ऊंचाई क्या होगा? अर्धगोला का ऊंचाई क्या होगा? हाँ, रेडियस ही उसका ऊंचाई है। अर्धगोला का रेडियस ही ऊंचाई है, जबकि गोला का व्यास ऊंचाई होता है, डायमीटर ऊंचाई होता है। ये याद रखना है, ये काम देगा। कभी कहेगा 3 को पिक्चर दे देगा और कहेगा त्रिज्या और ऊंचाई समान है। ये 3 को पिक्चर दे दिया, त्रिज्या भी समान है और ऊंचाई भी समान है, तो इसका ऊंचाई का मतलब क्या हुआ? डी। इसका ऊंचाई तो ये ना हुआ, डी हुआ। और इसका ऊंचाई क्या हुआ? आर ही इसका ऊंचा हो गया, रेडियस हो गया, राइट। कल हमने सभी फार्मूला पे चर्चा किया था, सभी फार्मूला को हमने बताया भी था, समझाया कि कैसे इससे संबंधित है। अब देखिए कि घन का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों। 3 प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं। एक तो पूछा जा सकता है आयतन, दूसरा होगा विकर्ण, और तीसरा होगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए ये तीनों बात इस दोनों पिक्चर के लिए है। इस दोनों पिक्चर में या तो आपको आयतन पूछ सकता है, विकर्ण पूछ सकता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। आयतन इसमें भी पूछ सकता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इस सब में पूछ सकता है, पर विकर्ण नहीं पूछेगा। विकर्ण वहीं होता है जहाँ कोण होता है, विकर्ण वहीं होता है जहाँ भुजा और कोण हो तो विकर्ण होगा। इस किसी पिक्चर में विकर्ण नहीं होता है। इसमें अगर ये R है, अगर ये H है तो ये L होता है। R है, H है और त्रिज्यक ऊंचाई को हम L कहते हैं।
अगर त्रिभुज के सेंस में देखें, त्रिभुज के सेंस में यह एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, तो अगर ये बी है, एल है, तो ये एच हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। और एल निकालने के लिए हाइपोटेनस का ही फॉर्मूला हम यूज करते हैं। एल बराबर होगा √(h² प्लस r²) ना। क्लियर। तो इस दोनों पिक्चर में, इस पिक्चर से ये पिक्चर कैसे बना है, अगर इसमें लंबाई चौड़ाई बराबर है और इसका हाइट भी, ऊंचाई भी उतना ही हो जाए, यानी लंबाई भी इसका a है, चौड़ाई भी इसका a है और ऊंचाई भी a हो जाएगा, तो आयतन मतलब 3 डायमेंशन, तीनों को गुना कर दीजिए, क्षेत्रफल गुने हाइट। तो क्षेत्रफल इसका होता था a², a से गुना कर देंगे तो होगा a³। विकर्ण, जो वर्ग का विकर्ण होता है वही होता है, वर्ग का विकर्ण होता है √2a, 2 का डायमेंशन था, इसमें 3 का डायमेंशन है, √3 है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एक जैसा ये है, ऐसा ऐसा 6 गो इसमें है, जैसा ये फलक है वैसा वैसा 6 गो फलक है। तो 6 गो फलक है तो 6 गो करेंगे, एगो फलक का क्षेत्रफल a², तो 6 गो फलक का क्षेत्रफल 6a²। अब क्या है कि इसके अलावा भी जो फार्मूला इसका है वही फार्मूला इसका है। इसमें भी आयतन मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, ऊंचाई, इसका LBH अलग अलग होता है तो LBH हो जाएगा। इसका विकर्ण, इसमें भी 3 डायमेंशन होता है, LBH, तो इसका विकर्ण होगा, आयत का विकर्ण होता है √LB, तो उसका विकर्ण होता है √LB L² प्लस B² प्लस L², यानी इसका आयतन होगा LBH, सेमी हो, मीटर हो, जो भी हो, क्यू में होगा, आयतन क्यू में होता है। विकर्ण होता है, विकर्ण, तो विकर्ण होता था √L² B² और H², ये हमेशा होगा सेमी या मीटर में। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है कि ये जो घनाभ देख रहे हैं ना, इसमें होते हैं फलक 6 गो और 6 फलक में 2 गो समान होते हैं, 2 गो समान, जैसे किताब है, ऊपर वाला नीचे वाला समान, ये दोनों साइड वाला समान, ये दोनों साइड वाला समान, 6 फलक होते हैं, इसलिए 2 को समान होते हैं। इसके लिए लिखेंगे 2LB प्लस BH प्लस LH, 2LB प्लस BH प्लस LH होता है, राइट। अब क्या होता है, ये थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं। आपने देखा कि जो वर्ग था वही घन, और जो आयत है वही घनाभ, और वही फार्मूला भी यूज हुआ, इसका अतिरिक्त नहीं। अब क्या होता है, एक होता है फलक, इस दोनों पिक्चर के लिए, इस दोनों पिक्चर के लिए एक होता है फलक, एक होता है सिरा, एक होता है शीर्ष। शीर्ष ऐसे लिखा जाएगा, शीर्ष पर रेफ लिखा जाएगा, शीर्ष लिखाएगा जी, ये भी तोरी कुछ और रहने दीजिए ना, ये ओ तोरी। चलिए, सिरा और शीर्ष और फलक, तो एक जो घन है या घनाभ है, इसमें 3 गो बातें आपको जानना चाहिए। अब कहते किसको हैं, इसको थोड़ा एक बार और समझा देते हैं। देखिए, कल सब आए रहते, हमको ये मेहनत दोबारा नहीं करना पड़ता, ये सब कल बताया है ना जी, हमारा गलती। क्या होता है जानते, क्लास में अगर जो लड़का है, ऐसा नहीं क्लास में 30 लड़का ही होना चाहिए, अगर क्लास में जितना स्टैंड है उतना रहता है तो एक मज़े, एक एनर्जी अलग आता है। फिर भी क्लास में जो लड़का कंटिन्यू है, अगर इस बैच में 10 लड़का ही है, 10 कंटिन्यू आवे तो पढ़ाने में मज़ा आता है। और उसमें तो 2-4 गो गायब, और उसमें भी पढ़ा रहा है, और 10 गो में 2-4 गो कॉन्शस हैं और वो 2-4 गायब, तब तो और नहीं मज़ा आता है। ये आकृति को क्या कहेंगे, मतलब आप अपने आप वाला ये नहीं समझिए कि हम जो सब गायब थे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ऐसी बात नहीं था। ये क्या है, घनाभ है, घन है, कैसे घनाभ है, कैसे घनाभ है, कहेगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना समान नहीं है। अगर जब तक समान तीनों ना हो, घन हो नहीं सकता है। ये रूम में घन टाइप का कुछ है, देखे तो नज़र दौड़ाइए तो, घन टाइप का कुछ है क्या, क्या बताए तो, कुछ हो नहीं है। इहो करेंगे ना तो इहो घनावे हो जाएगा, सब घन है। कहीं रूम में ना घन हो जाए, पर लंबा चौड़ाई में थोड़ा अंतर होगा, लंबा चौड़ाई ऊंचाई में अंतर है। हाँ, अच्छा
अगर ये रूम में रहता ना, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होता, लगता तो है मगर है नहीं, तो घन हो जाता। तो ये घनाभ है। ये घनाभ में 3 गो बात होता है जो जानना है, जो कंफ्यूज करता है लोग। एक होता है फलक, सिरा और शीर्ष ना, फलक, सिरा, शीर्ष। तो इधर वाले को इधर ऊपर नीचे को कहते हैं फलक ना, मोटकर थोड़े रहता तो फलक होता है। और घनाभ में ये दोनों एक समान, आगे पीछे वाला एक समान, नीचे ऊपर वाला एक समान होता है। 2 प्रकार के 3 होते हैं। फलक तो समझ गया, फलक किसे कहते हैं, यानी घन में भी 6 गो फलक, घनाभ में भी 6 गो फलक। सिरा और शीर्ष क्या होता है? सिरा मतलब होता है आरी। सिरा मतलब आरी, ये आरी नहीं है, आरी नहीं है, कोना नहीं है। तो ये भी कोना है, ये कोना है और ये कोण है, ये कोना है ना, एक कोण है। ये आरी है, आरी, और ये माथा है, गड़ जाएगा ये नहीं जी। तो सिरा और शीर्ष, सिरा मतलब आरी 12 गो होता है, शीर्ष मतलब माथा 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हुआ 8 गो। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। फलक होते हैं वो होते हैं 6 गो, सिरा होते हैं 12 गो और शीर्ष होते हैं 8 गो। ठीक, ये चीज़ याद हो जाना चाहिए। अब घनाभ क्लियर हो गया तो हम आते हैं इस पिक्चर पर। बेलन, जो वृत्त का फार्मूला होता है वही बेलन का फार्मूला होता है, जानते हैं? जो वृत्त का फार्मूला है वही बेलन का फार्मूला है। अब कहेंगे ये बात कहाँ से बात आ गया जी, वृत्त और बेलन तो दोनों एक है। अब थोड़े अंतर है तो थोड़े अंतर होगा, समानता भी तो बहुत कुछ है, ये दोनों में समानता भी तो है। समानता क्या है कि ये भी वृत्त है, इसका भी आधार वृत्त है। देखिए, अगर वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर वृत्त का, तो बेलन का भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, खाली h ऐड हो जाता है, क्षेत्रफल गुने हाइट तो आयतन हो जाता है। अब क्या है, शंकु, जो बेलन का आयतन होता है वही शंकु का आयतन होता है। अभी कौन बात, जो वृत्त का आयतन था जबरदस्ती बेलन का आयतन कर दिए, और जो बेलन का आयतन है वही शंकु का आयतन है। अभी दोनों में अनुपातीय संबंध होता है, दोनों में अनुपातीय संबंध होता है 3:1 का, 3:1 का। कल खूब बताए थे कि इसका ई 3 गो ई कप ऐसे ऊपर मुँह का कप है, इसमें 3 बार डालेंगे ना तो भर जाएगा, यानी इसका त्रिज्या और ऊंचाई दोनों का समान हो तो इससे इसमें डालेंगे तो हो जाएगा। कुल्फ़ी लेना पसंद करना है तो कौन करेगा, लड़का लोग ही खाएगा, लड़की ये खाएगी। अभी पिछले बैच में हो गया, लड़का लोग से नहीं मिले, डिस्काउंट वाला पूछे, सब लड़की गलती करती। जानते हैं कि लड़की में इस तरह का बेवकूफ़ी DNA में होता है, करेगी ही करेगी। सुंदरता भी तो कोई चीज़ होता है, कितनों जाना ही ज़्यादा बड़का आइसक्रीम है, कहीं छोटका है, पसंद तो यही करना है, डिज़ाइन तो है उसमें, स्टाइल भी कोई अपना चीज़ होता है। और लड़का को पेट भरना चाहिए जी, हाँ क्या तब। तो जो बेलन का फार्मूला है वही शंकु का फार्मूला है, तो शंकुओं का फार्मूला यही लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर एच। परंतु थ्योरम कहता है कि दोनों में संबंध है वो 3 और 1 में। अगर ये 3 है तो यह 1 है, देखिए अगर ये 3 है तो यह 1 है, अगर यह 1 है तो यह कितना है 1/3 ना। ये 3 है तो यह 1 है, तो यह 1 है तो ये कितना होगा 1/3, 1/3। तो जो वृत्त का फार्मूला था क्षेत्रफल का वही बेलन का आयतन का, और वही शंकुओं का होता है, बस अनुपात 3:1 में होता है। अब आता है गोला। जो इसका फार्मूला होता है बेलन का, वो भी गोला का भी फार्मूला होता है, पर गोला और इसमें 3:4 का है। जब थ्योरम करेंगे, थ्योरम इसी को होता है फार्मूला का सिद्ध करना, इसमें और इसमें 3:4 का है। अगर वही हाइट त्रिज्या का ये है, वही हाइट त्रिज्या का ये है, इसका वजन 3 किलो तो उसका वजन हो जाएगा 4 किलो। और इसमें भी पाई आर स्क्वायर एच होता है, परंतु एच को आर के रूप में उसको मान लिया जाता है, यानी आर 3 बार ही होता है, तो पाई आर स्क्वायर ना करके इसको पाई आर क्यूब करते हैं। और बेलन का ही फार्मूला है, तो बेलन से गोला का संबंध 4:3 से बनता है, 4:3। ये 3 है तो वो 4 है,
तो करेंगे 4/3, 4/3 ना। देख रहे हैं सबसे संबंधित निकल रहा है, एक ही फॉर्मूला दिख रहा है। अब आता है अर्धगोला। अर्धगोला, तो अर्धगोला जो होता है गोला का आधा हो जाएगा। अब गोला भाग फोड़ देंगे दो भाग में, कोई खाने वाला चीज़ ऐसा जिसको दो भाग में फोड़ दे, गोल वाला चीज़ लाई नहीं होता है दो भाग, कितना करिएगा ना ध जाना। और कुछ नारियल, हाँ चलेगा नारियल। तो दो भाग में करेंगे, आधा आधा बढ़ जाएगा। तो इसका आधा क्या होगा, इसका आधा होगा 2/3 πr3। गोला का आधा आयतन होगा अर्धगोला का, तो उसको आधा कर देंगे नहीं होगा, 4/3 है तो 2/3 हो जाएगा आधा। आधा का मतलब हुआ कि 4/3 πr³ को आधा कर देना, मतलब ये इससे काट दिए दो ना। क्लियर। अब क्या होता है कि उसमें देखे थे विकर्ण हुआ था, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ था। अब इसमें होता है, पहले होता है सब में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका अगर परिमाप होता है, परिधि होता है, परिधि होता है 2πr। अब परिधि इस सब में नाम बदल के क्या होता है, ये आयतन था ना, ये होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते किसे हैं, कर्व जो भाग होता है, यानी एक बेलन में जो कर्व भाग है, एक बेलन है, ऊपर का ढक्कन गोल और नीचे का ढक्कन गोल, अब बीच वाला जैसे कर्व है ना, कर्व जो कर्व पार्ट है उसे कहते हैं वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए इसका 2πr खाली h, 2πr खाली h कर दिए, हो गया। अब इसका क्या करेंगे, इसके लिए πrl हो जाता है, क्योंकि इसमें तिर्यक ऊंचा हो जाता है ना, तो πr तो है ही और l हो जाता है। l कैसे निकालते हैं तो आपको पता है कि त्रिज्या स्क्वायर हाइट स्क्वायर का रूट करेंगे तो l निकल जाएगा। गोला में होता है ना, गोला में वक्र और संपूर्ण एक होता है। गोला में एक आयतन होता है और एगो संपूर्ण पृष्ठ कहिए या वक्र पृष्ठ कहिए। गोला पूरा वक्रे होता है और पूरे को तो संपूर्ण कहते हैं। तो गोला में एक ही होता है, या तो वक्र पृष्ठ कहिए या तो संपूर्ण पृष्ठ कहिए। संपूर्ण पृष्ठ करना भी सही है, वाजिबी है, और वक्रो पृष्ठ करे तो भी वाजिब है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि गोला में वक्र और संपूर्ण दोनों समान होता है, एक ही होता है, अंतर दोनों में नहीं होता है। तो इसका वक्र कहिए या संपूर्ण कहिए तो इसका होता है 4πr², 4πr²। अगर इसका 4πr², 4 वाला संबंध बतावे किए हैं तो 4π ना, तो इससे 4 गुना होते तो 4πr², यानी इसके वृत्त के 4 गो वृत्त को अगर साटेंगे ना तो एगो गोला में सट जाएगा। अगर जितना एक वृत्त का त्रिज्या है, जितना एक वृत्त का त्रिज्या है ना, जितना एक वृत्त का त्रिज्या है, परिधि है, इसी को 4 गो पेपर को इसी त्रिज्या के गोला में साटेंगे ना तो पूरा सट जाएगा, पूरा उसको भर देगा 4 के अनुपात में। यहाँ भी एक थ्योरम बनता है। अब गोला का तो संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ दोनों सेम ही होता है, पर अर्धगोला में दोनों होता है, वक्रो होता है, वक्र भी होता है और संपूर्ण भी होता है। चूँकि वक्र तो यहीं से इतना ही होता है, वक्र तो यहीं से इतना ही होता है, ऊपर का भाग फ्लैट होता है, तो वक्र आधा कर दीजिए 2πr²। और गोला का जो कटोरा होता है, ऊपर वाला तो भाग वृत्ताकार होता है ना, ऊपर वाला वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो ये होगा 2πr² और πr², यानी 3πr², राइट। तो हमने गोला का सिर्फ संपूर्ण वक्र एक ही होता है, गोला से हमने अर्धगोला कर लिया और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कर दिया। अब देखिए कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल करेंगे तो 2πrh तो होगा ही, और वृत्त एगो ऊपर में है, एगो वृत्त नीचा में है, 2 गो वृत्त है, तो 2 गो वृत्त का क्षेत्रफल और ना उसमें ऐड करेंगे तो इसको करेंगे 2πr²। और इसी को क्या करते हैं कि 2πr कॉमन लेंगे तो h प्लस हो जाएगा r, हो गया। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ करेंगे तो वक्र पृष्ठ जो है πrl वो तो रहेगा ही, पर शंकु में तो एक गो वृत्त है जी, एक गो वृत्त है, इसमें ना 2 गो था, इसमें एक गो है, इसमें πr² ऐड कर देंगे तो πr कॉमन l प्लस r हो जाएगा। यानी इतना पिक्चर और इतना फार्मूला आपको जानना है। 2-3 बात और हमने बताया कि पाइप जो होता है, पाइप वो बेलनाकार होता है, पाइप बेलनाकार होता है। नाला जो होता है, नाला से पानी जो बहता है वो घनाभकार होता है, और नदियों को बेलने मान लेता है, पता नहीं क्या है। नदी में जो पानी बह रहा है, बह रही है,
वो बेलन ही होता है, उसको बेलन मान के ही बनाएगा। ऐसे मेरे हिसाब से नदी ऐसे ऐसे करके उस तरह होता है नहीं, और आप फ्लैट होना चाहिए, अर्ध बेलन होना चाहिए नहीं, अर्ध बेलन, मगर नदी को क्वेश्चन को बेलन मान के बनाएगा। पाइप में जो पानी चल रहा है, जो पानी का स्पीड है वही उसका लंबाई होता है। पानी में जो पाइप में जो स्पीड है वही उसका लंबाई होता है। इतना सारा बात अगर ध्यान पे है, कुछ बातें और आगे बढ़ेंगे तो याद आवे तो हम लिखाएंगे ये सारी बातें। इसके बाद क्या करना है, हमें एग्जाम्पल को बताना है। इतना सारे बात कल भी बताए थे। हाँ, एक चीज़ और हमें ये बताना है कि अगर कोई पाइप इसका आर है और ये पाइप है 2R, तो क्या इससे ये दुगुना पानी फेंकेगा? ई पाइप का मुंह देख रहे हैं, पाइप का मुंह 1 इंच वाला है, ये 2 इंच वाला पाइप है, तो क्या इससे ये दुगुना पानी फेंकेगा या इससे ये आधा पानी फेंकेगा? कल आने क्लास आने का क्या फ़ायदा? कल बताए थे जी सर, तो 5 से बड़ा तो उससे ज़्यादा तो पानी फेंकेगा। हम कह रहे हैं इससे इसका त्रिज्या दुगुना है, तो क्या पानी भी दुगुना फेंकेगा? 4 गुना फेंकेगा। यानी पानी जो फेंकता है पृष्ठ के क्षेत्रफल से, इतना ये फेंकता है, ये इतना पृष्ठ के क्षेत्रफल से फेंकता है। और क्षेत्रफल का मतलब होता है अगर ये 1 है ये 2 है तो इसका क्षेत्रफल 1 हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4। यानी अगर इससे इसका त्रिज्या दुगुना पर पानी 4 गुना ज़्यादा फेंकेगा, ये याद रखिएगा। अगर ये पाइप से को टंकी को भरने में 40 मिनट लगता है, इस पाइप से टंकी को भरने में 10 मिनट। और लोग गलती कर देता है 20 मिनट। इसका त्रिज्या R है, इसका 2R है, ये अगर 40 मिनट लेता है इसको 20 मिनट दे देता है। ये मोटका पाइप तो कम लेगा। ये नल है, ये समरसेबल वाला पाइप है। तो पानी जो फेंकता है वो पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुपात में, न कि परिधि के अनुपात में। पृष्ठ क्षेत्रफल में फेंकता है पानी, तो भर भर के फेंकता है ना जी, तो भर भर के मतलब क्षेत्रफल में। चलिए इतना। अब हम चलेंगे दूसरा नंबर, एग्जाम्पल पे चलेंगे ना, मिटा दे। तो आपने देखा जी, समझ में आया कि जो क्षेत्रफल है वही वॉल्यूम है, जो आयत है वही घन है, जो वृत्त है वही बेलन है, लगभग। अगर ज्वाइंट करके फार्मूला याद करते हैं ना, सबके संबंध बना के करते हैं, समझ के फार्मूला को, तो याद नहीं करना पड़ता है फार्मूला। एग्जाम्पल नंबर 1 पे चलते हैं। एक हेक्टेयर बराबर 1000 सेमी क्यूब होता है, पता है आप लोग को? 1 हेक्टेयर बराबर 1000 सेमी क्यूब होता है, और 1000 सेमी क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। दो को काम करना है। डेका डेसी जो होता है, डेका डेसी जो समझ रहे हैं, वो 100 को 10 भागों में बांटने का ही सिस्टम है। जब भी आप डेका डेसी देख ले तो घबराने का ज़रूरत नहीं है। कोई चीज़ को हम मीटर और सेंटीमीटर का संबंध 100 के साथ है तो उसका 10 मल्टीपल में क्या संबंध होता है, तो डेका डेसी बनता है, राइट। घबराने का नहीं। एगो होता है इससे 10 गुना और दूसरे से 10 भागा में होता है, कितने अंतर होता है। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर, और 1 लीटर में होता है 1000 सेमी क्यूब। दोनों याद होना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 1 पे चलते हैं। 1 पे कहता है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई L दिया हुआ है 21 सेमी, B दिया हुआ है 12 सेमी और H दिया है 6.5 सेमी। L भी H दिया हुआ है। क्या कह सकता है जी हमको? आयतन कह सकता है, गुना कर देंगे। विकर्ण कह सकता है या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इसके अलावा क्या कह सकता है ना? चलिए, तो कह रहा है इसका आयतन, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। पता है आपको ज्ञात करना। एग्जाम्पल 2 कहता है एक बड़े से बड़े बांस की लंबाई क्या होगा, बड़े से बड़े बांस की लंबाई जो 12 मीटर, 8 मीटर और 9 मीटर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के कमरा में रखा जाता है। बड़ा से बड़ा बांस ई कोना से ऊ कोना, अर्थात विकर्ण ज्ञात करना है। तो विकर्ण ज्ञात करना है तो 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। एग्जाम्पल 3
24 मीटर लंबे, 60 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे दीवार। यानी लंबाई है वो 24 मीटर है और चौड़ाई है वो है 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई है h है वो 8 मीटर है। दीवार बनाना है, इसमें ईंटों की आवश्यकता क्या होगा, जबकि इसका 10% है ना, 10% में बालू गिट्टी सीमेंट चूना पत्थर है। 10% जो दीवार बना रहे हैं इसमें 10% चूना, 90% पे ही ईंटा लगा है, यानी इसका 90% ही ईंट है। और ईंट का जो माप है वो दिया है 24 सेमी गुने 12 सेमी गुने 8 सेमी। यानी ईंट है वो 24 लंबा है तो 12 चौड़ा है और 8 ऊंचा है। दीवार ये बनाना है और ईंट उसमें 90% है, 10% है वो सीमेंट बालू या चूना पत्थर सब है वो। अब इसका जो दीवार का आयतन वही ईंट का आयतन। तो दीवार का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, दीवार का आयतन पहले एक जाति में कर लेंगे। दीवार का आयतन 2400 गुने 60 गुने 800, कोई दिक्कत। दीवार का आयतन इसका 90%, इसके 90% में ही क्या है, ईंटा लगा हुआ है, 10% है वो दूसरा मटेरियल है। और ईंट का एक ईंट से दे देंगे 24 गुने 12 गुने 8, तो ईंट की संख्या निकल जाएगा। ईंट की संख्या 24 गुने 60 गुने 80 गुने 90 बट्टा 100 बट्टा एगो ईंट से भाग दे देंगे तो ईंट की संख्या निकल जाएगा। समझ गए? कोई आपत्ति हो तो बोलिएगा। जाति सेम बनाना जरूरी है। ईंट सेंटीमीटर में था तो दीवार को भी सेंटीमीटर में, इसमें एगो सेंटीमीटर में था, दूगो मीटर में था, और जानते हैं सेंटीमीटर मीटर का संबंध 100 से बनता है। क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 में कहता है कि ऊपर से खुला हुआ एक संदूक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई L है वो 50 मीटर है, B है वो 40 मीटर है और H है वो 23 मीटर है सेंटीमीटर। ऊपर से खुलल है, ऊपर में है ही नहीं। अगर इस रूम का हम अंदर से अंदर मापे तो और बाहर से बाहर मापे तो ये भी दीवार ऐड हो जाएगा ना। तो कहता है क्या कि अगर इसका दीवार जो बना हुआ है, इस संदूक जो बना हुआ है, इस संदूक का दीवार है वो 3 सेंटीमीटर मोटा है, यानी इस संदूक में हम लोग बैठे हुए हैं। संदूक का लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई, ऊपर से खुला है, और संदूक का जो दीवार है वो 3 सेंटीमीटर मीटर है। तो ये बाहरी माप है, बाहरी माप। अंदर का माप, अंदर का माप करेंगे तो 50 में से क्या घटेगा, 3 की 6, 3 इधर से 3 इधर से 6 ना। इसमें भी 6 घटेगा तो हो जाएगा, पर इसमें 3 घटेगा, इसमें 3 ही घटेगा क्योंकि ऊपर में तो है ही नहीं। एक तरफ से न घटाएंगे। एक संदूक है जो ऊपर से खुला हुआ है, बाहर का माप 50, 40 और 23 है। अंदर का माप क्या होगा, दीवार अगर 3 है तो 6 घटेगा, 3 है तो 6 घटेगा, ये 3 ही घटेगा क्योंकि ऊपर से खुला हुआ है ना। तो कह रहा है उस मटेरियल का आयतन क्या होगा, संदूक जिससे बना हुआ है उसका 1 घन सेमी लोहे का भाग 0.5 ग्राम है। तो बाहर में से अंदर का घटा देते हैं तो रास्ते का निकल जाता था ना, बाहर में से अंदर घटा देंगे तो उसका आयतन निकल जाएगा जिस मेटल से बना है। यानी 50 गुने 40 गुने 23 में से 44 गुने 34 गुने 20 घटाएंगे तो आयतन निकलेगा। किस में निकलेगा, सेमी क्यूब में, सेमी क्यूब में। और आंसर कह रहा है कि 1 सेमी क्यूब का भार है ना 0.5 ग्राम है, यानी 0.5 ग्राम। अगर इसको 0.5 ग्राम से भाग दीजिएगा, यहाँ निकलेगा वो ग्राम निकल जाएगा। अगर केजी में बदलना है तो 1000 से भागा दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन आता है 5। एग्जाम्पल 5 में कहता है क्या, एक घन के विकर्ण की लंबाई, एक घन है, बनाते नहीं, विकर्ण लिख लेते हैं। विकर्ण की लंबाई है वो 6√3 है, जो दिया उसी का फॉर्मूला। विकर्ण होता है √3 है, विकर्ण बराबर होता है, घन का विकर्ण होता है √3 है। 3 से 3 काट दिए, एक का मान कितना आया, 6 सेंटीमीटर। कहता है इसका आयतन संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयतन पूछ रहा है, आयतन, आयतन होगा A³ और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 6a²।
EV 216 सेमी क्यूब हो जाएगा, EV 216 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। 5 तक ही रहने देते हैं, 15 तक आप क्वेश्चन ट्राई कर लाइएगा। 5 एग्जाम्पल 15 क्वेश्चन। कल जीके जीएस को क्या किए थे जी? वही बोल दिए थे 9 से 10, एग्जाम्पल 5, क्वेश्चन 15 ना। चलिए यही है तो यही को लिखना है। नंबर दीजिए।